Good morning, students. I am your English teacher Sushmita ma'am. Today we will learn our first unit, that is the best Christmas present in the world. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. अब कोई कई डेट होते हैं, कोई समय ऐसा होता है जो हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड को उसकी इम्पोर्टेंस पता होता है और उनको वो आज भी याद करते हैं और उनको पता भी होता है. द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914. अब आप जो आगे स्टोरी पढ़ने वाले हो वो भी एक ऐसे ही एक डेट और इवेंट के बारे में है जो वॉर बिटवीन ब्रिटिश और जर्मन इन 1914 में हुआ था. उसमें कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज. अब आपको वो पूछ रहे हैं कि आप क्या गेस कर सकते हो कौन सा वॉर था वो. पार्ट 1. आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपॉट, अ रोल टॉप डेस्क. द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century and oak. I had wanted one but they were far too expensive. अब जो मैंने एक कबाड़ की दुकान में ब्रिडपॉट में एक रोल टॉप डेस्क देखा. वो कबाड़ी वाला ने कहा कि ये 19वीं सदी से पहले का है और ये ओक से बना है. ओक यानी एक ट्री है, उसी के ट्रंक से बना हुआ है. आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे ऐसा ही एक चाहिए था पर वो बहुत ही महंगा था. दिस वन was in bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. It was going for very little money. अब ये जो रोल टॉप डेस्क था वो बहुत ही बुरी हालत में था. उसका एक पैर था वो लंगड़ा हो गया था. देन स्क्रॉच मार्क्स यानी जो बर्न यानी जल जाता है, उसके बाद जो उसमें मार्क्स बन जाते हैं, एक साइड पूरा वैसा है और ये बहुत ही कम पैसों में मिल रहा था. आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसको रिपेयर कर लूँगा. इट वुड बी अ रिस्क और चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट. ये थोड़ा सा मेरे लिए चुनौती भरा होगा और मैं इसको कैसे भी करके अच्छे से कर लूँगा. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. अब मैं इसको लेके गया घर पे और मेरा जो वर्क रूम है जो गैरेज के पीछे है वहाँ पर लेके गया. I began work on it on Christmas Eve. मैंने उसमें स्टार्ट किया काम करना क्रिसमस के अगले शाम को. I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने उसका जो ऊपर का पूरा जो टॉप था उसको अच्छे से पूरा निकाल लिया और बाद में पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स यानी सारे जो ड्रॉवर्स थे उनको मैं निकाल रहा था. द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. उसमें जो विनीर यानी क्या होता है, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड, यानी उसका जो कवर था उसको भी मैंने निकाला पूरी जगह से. इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, यानी वो ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरा जो रोल टॉप डेस्क था वो पूरे पानी से फूला हुआ था, यानी पानी से वो बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका था. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क, यानी उसके जो पानी और आग से वो क्लियरली पूरा डैमेज हो चुका था. ऑन दिस डेस्क द लास्ट ड्रॉवर was struck fast. I tried all I could to ease it up gently. अब जो लास्ट ड्रॉवर था वो बहुत ही बुरी तरह से फंसा हुआ था उसमें. मैंने उसको ट्राई किया धीरे से जेंटली निकालने की, बट इन द एंड आई यूज ब्रूट फॉर्स, यानी लास्ट में आखिर में मैंने उसमें पूरा अपना दम लगा दिया. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer. मैंने अपनी मुट्ठियों से उसको एक हाथ से पकड़ा
और दूसरे हाथ से उसे धक्का मार के उसको निकाला पूरे अपना दम लगा के। अब मैंने उसमें देखा कि उसके अंदर एक शैलो स्पेस था, एक छोटा सा स्पेस था जहाँ पर अंडरनीथ अंडरनीथ यानी अंदर बिलो एक सीक्रेट ड्रॉवर था। देयर वॉज समथिंग समथिंग देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैं गया उसके पास और देखा कि वहाँ पर क्या था, एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट was a piece of lined notepaper and written on it in a shaky handwriting, Jim's letter, Jim's last letter received January 29, 1915। अब उसे पूरा सेलो टेप से वो ढका हुआ था और लाइंड पेपर था, नोट पेपर था जिसमें लिखा हुआ था शेकी हैंड, यानी उतने भी अच्छे राइटिंग नहीं थे। जेम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915। जिम का जो लास्ट लेटर था वो रिसीव हुआ था, जब वो डेट क्या थी, जनवरी 25, 1915। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। इस पर क्या लिखा था कि जब मैं मरूंगा ये भी मेरे साथ ही चला जाएगा। आई न्यू एज आई डिड इट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। ये मुझे पता था कि ये गलत है, कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो मुझे पढ़ना चाहिए, ये क्या है उसे ढूंढना चाहिए। बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रब्स। अब क्यूरियसिटी यानी जिज्ञासा जो मुझमें आई थी उसको मैं किसी भी तरह कंप्लीट करूँगा, हेसिटेट नहीं करूँगा। इट यूजुअली डज, यानी ये मैं करता ही हूँ। Inside the box there was an envelope